राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहां पर किसी देवता की मूर्ति की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है, बुलेट की पूजा होती है। तो राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है हमारे राजस्थान के अंदर कि जहां पर किसी भगवान किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है बल्कि वहां पर एक बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है। अब क्यों होती है पूजा, किस लिए होती है, लोगों की क्या मान्यता है, उसके पीछे लोगों ने क्या मान्यता रख कर उस मंदिर के अंदर मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हाँ आखिरकार उस मंदिर के अंदर भगवान किस भगवान की मोटरसाइकिल है, क्या पूजा की जाती है, कलयुग के देवता है, तो उनकी आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं भैरू सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। और जोधपुर यानी मैंने जोधपुर इसलिए बोला है कि जोधपुर क्या मेहरानगढ़ दुर्ग मारवाड़ यानी उसको हर व्यक्ति हर स्टूडेंट अच्छी तरह से जानता है। उसी के पास का जिला आता है एक पाली, और पाली जिले के अंदर एक छोटा सा गांव हुआ करता था उस समय, उसका नाम था चोटीला गांव। क्या था? चोटीला गांव। तो 5 मार्च सन 1965 के अंदर चोटीला गांव में ठाकुर जोग सिंह के घर एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम होता है ओम बना या फिर ओम सिंह कह सकते हैं। तो दोस्तों बचपन से ही ओम सिंह बहुत होशियार थे, पढ़ाई के अंदर मामले में देखे तो हर चीज में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ओम सिंह एक कहते हैं ना कि फैशन लेवल का एक बंदा था, हर चीज में फैशन ही फैशन उनको ज्यादा शोभा देती थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि बचपन में ओम सिंह लाड प्यार से बड़ा हुआ। पिता जोग सिंह बड़े व्यापारी थे, बहुत पैसे वाले बंदे थे। तब ओम सिंह के बचपन का एक माइंड में चल रहा था कि मैं थोड़ा बड़ा होकर एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो उन्होंने ऐसा किया, जब ओम सिंह थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने रॉयल इनफील्ड नाम की मोटरसाइकिल खरीद ली जिसका नंबर है 777। तो खरीद ली रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल, और 333 सीसी का इंजन बताया जाता है उसका, खरीद ली। तो दोस्तों क्या इसके पीछे कहानी है, क्यों मोटरसाइकिल की पूजा होती है, क्यों किसी कहते हैं ना किसी मूर्ति की पूजा नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। तो बात क्या है कि जब ओम सिंह 20-25 साल के हुए तो उनकी शादी मारवाड़ के यानी पाली से 20 किलोमीटर दूरी, यानी बोल सकते हैं कि पाली से 20 किलोमीटर की दूरी एक गांव था खेजड़ा गांव या फिर खेजलडा गांव में। आज वर्तमान उसका नाम चेंज कर दिया लेकिन उस समय वही नाम था खेजड़ा। वहां पर नियुक्त हो गई और शादी भी हो गई, और परिवार एकदम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे, सुख और बहुत अच्छे से उनका घर परिवार सब कुछ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ था, वो अपनी हर जगह कहीं पर भी जाते तो मोटरसाइकिल पर जाते। मान लो कि ओम बना की जो जिंदगी थी अब वो इस रॉयल इनफील्ड जो मोटरसाइकिल है उनके इर्द गिर्द घूमती थी। तो क्या होता था, एक दिन की बात है कि वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने कहते हैं ना ससुराल गए हुए थे। ससुराल बोले तो भाई मारवाड़ी में बोले तो सासरा बोलते उसको। वहां गए हुए थे और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए थे, और वहां पर उन्होंने पूरे दिन उनसे बातचीत की। और बातचीत करते करते जब शाम का समय हुआ था तो वहीं उसी मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड के ऊपर बैठकर ओम बना जी अपने गांव चोटीला गांव बता रहे थे। अब ओम बना बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं कि मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ हुआ करते थे उनको पहले बना सा बोला जाता था। अगर आज ही हम जोधपुर पाली जाए तो अगर हमें भी कोई व्यक्ति पहचान कर हमें बोले तो बना सा कहते हैं। मैं अभी पीछे मेहरानगढ़ दुर्ग देखने के लिए गया था, सम्मानित कार्यक्रम था 2019 के अंदर राजपुरोहित सेवानाश की तरफ से। तो वहां गया था तो हर व्यक्ति बना सा, यानी उनके बोलने का ढंग ऐसा है कि बहुत अच्छे तरीके से वो लोग बोलते हैं। तो मैं पूरे विश्व में क्या नाम है अपने जो विषय अपना चल रहा था उसके ऊपर आ जाता हूँ कि जब ओम बना अपने ससुराल गए हुए थे चोटीला गांव से कुछ दूर 30 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव सासरा बोल सकते हैं, ससुराल बोल सकते हैं। वहां पर अपनी पत्नी के समक्ष मिलने के लिए गए थे। तब जब वापस आ रहे थे उस समय शाम का समय हो गया था, और अपनी मोटरसाइकिल वो धीरे धीरे गति से बह रही थी जैसे कि पानी बहता उसी तरह। लेकिन कुछ देखते हैं कि भाई जो रोड है जो कहते हैं ना कि NH-15 जो रोड ही हाईवे रोड, वहां पर उसे कोई भी अन्य वाहन नहीं दिखा। तो उसके अंदर जो कार रेसिंग होता है ना, मोटरसाइकिल रेसिंग, रेसर जा गया और उन्होंने अपनी कार की स्पीड मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी, जैसे कि लोग कार की स्पीड बढ़ा देते हैं, कार रेसिंग बोलते हैं लेकिन मैं मोटरसाइकिल रेसिंग बोल रहा हूँ।
तभी क्या हुआ, अचानक सामने से एक पेड़ भी आ गया और कहते हैं ना अचानक मोड़ आ गया, और मोड़ के अंदर ओम बना ने क्या किया, उस गाड़ी को अच्छी तरह से मोड़ नहीं पाए और वहीं से कहते ना वो गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर गई और ओम बना ही पास के एक पेड़ से टकरा कर गिर गई और कुछ ही पलों में ओम बना की मृत्यु हो गई। उसी सुबह के समय में जब आसपास के लोगों ने ये चीज़ देखी कि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो आसपास के लोग हुआ करते थे। तब पुलिस सुबह वहां पहुंची तो जो नॉर्मल होता है ना एक्सीडेंट, उसी प्रकार का एक्सीडेंट बता दिया गया और ओम मना का जो शव था, बॉडी थी, उनको उनके परिवारजनों को सौंप दी गई और जो रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल थी उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया और पुलिस थाने में ले जाया गया। अब देखिए यहां से कुछ घटना की शुरुआत होती है मेरे प्रिय दोस्तों। तो क्या होती है घटना की शुरुआत, जैसे ही मोटरसाइकिल को थाने में ले जाया गया, रात को मोटरसाइकिल वहां से अपने आप कहते हैं चल गई और जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ था ओम मन्ना का, वहीं स्थान पर आकर ठहर गई। जब पुलिस को पता चला किसी लोगों को कहने के कि आपकी जो मोटरसाइकिल है ओम मन्ना की, वो दुर्घटना स्थल पर देखी गई है आज सुबह 7 बजे। जब पुलिस दुर्घटना स्थल पहुंची तो उन्हें पता लगा कि शायद ये किसी चोर ने हाथ साफ कर लिया है और इसी समय और किसी ने हमारे साथ मजाक किया, इसलिए यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। तो पुलिस वालों ने फिर से उस मोटरसाइकिल को थाने में प्रवेश दिलाया और थाने में रख दिया गया। और दूसरे दिन वही वापस घटना दोबारा घटित होती है कि मोटरसाइकिल वही जब दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है, जब जहां ओम मन्ना का एक्सीडेंट दुर्घटना हुई थी, तब पुलिस ने यह सोचा कि कोई न कोई व्यक्ति हमारे साथ मजाक ही कर रहा है। तो बाद में दोस्तों क्या होता है, जब तीसरे दिन की बात आती है तो पुलिस ने क्या किया, उसका पेट्रोल डीजल जो भी पेट्रोल से चलती थी उसका निकाल लिया और जो सांकल होती है ना रस्सियों और सांकड़ों, मारवाड़ी बोलते हैं सांकड़, जिससे भैंस मानते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उससे मतलब मजबूत जकड़ दिया उस मोटरसाइकिल को और पेट्रोल निकाल दिया ताकि उसको ले जाया ना जाए। तो बाद में भी दूसरे दिन देखे तो मोटरसाइकिल फिर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई, तीसरे दिन भी। तब पुलिस वालों ने सोचा कि ये कोई ऐसी गलती नहीं है, ये कोई चमत्कार है। तो वहां के लोगों ने इसको चमत्कार का रूप दे दिया और उस मोटरसाइकिल फिर से थाने में नहीं ले जाई गई और वही स्थान पर इस मोटरसाइकिल की बुलेट बाबा के नाम से ओम बना के मंदिर से वहां पर उसकी पूजा होने लग गई है। और उसका स्थान है, आज जिस स्थान पर दुर्घटना हुई थी, जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर है और पाली से 20 किलोमीटर की दूरी हाईवे NH 15 पर वो मंदिर बना हुआ है, बुलेट बाबा का मंदिर, ओम मन्ना का मंदिर। और वहां से जो भी श्रद्धालु जो लोग होते हैं वहां से यात्रा करते हैं, वो भगवान का वहां दर्शन करते हैं और कहते हैं कि कोई भी अगर वाहन चलता है तो 2 बार वो सिटी हॉर्न भी वहां से बजाते हैं ताकि उनकी इस रूट की जो यात्रा है वो सुखद रहे, सफल रहे, अच्छी रहे। तो जब लोगों को पता लगा कि इस प्रकार का चमत्कार है तो लोगों ने इसको इस दुर्घटना को चमत्कार का नाम दे दिया गया और इसको लोक देवता के रूप में पूजने लगे। तो दोस्तों ये है रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल का मंदिर, ओम बना मंदिर से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि 1985 में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उनकी मृत्यु हुई थी, 1985 फरवरी की बात है ये। तो इस प्रकार का एक राजस्थान के पाली के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जहां पर किसी व्यक्ति की नहीं, किसी कहते हैं ना किसी व्यक्ति की मूर्ति की नहीं, किसी पुरुष मूर्ति नहीं, किसी महिला की मूर्ति की नहीं, बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। वो ओम बना की मोटरसाइकिल है, रॉयल इनफील्ड। तो ये छोटी सी जानकारी है, इतिहास में इसका जिक्र बहुत कम है, लेकिन परंपरा के आधार पर, लौकिक आधार पर इस जो घटना है उसको देखा जाता है और ये एक चमत्कार का रूप है और लोग इसका वर्तमान में भी पूजा अर्चना किया करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटा सा आज राजस्थान की मरुभूमि से जो लोग कहते हैं ना चमत्कार भांति किया है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नवजून क्लासेस से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, जुड़ जाइए और सभी आनंद और उत्साहित में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।